हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेमोन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जिन क्लैन गया था और उसने आसपास से सुन लिया था कि जो लैन कुरैन है, मतलब कुल प्रमुख लैन, वो यूलिंग पेट्रियार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बट विंग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था ये सुनकर। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। विंग अभी जो जिन महल का राज सभा है ना, वहाँ पर गया था और वहाँ पर राज दरबार में जाने के बाद विंग ने देखा कि सारे कुल प्रमुख, सारे क्लैन के लीडर्स बैठे हुए हैं और उनके जो चेहरे का रंग है ना, वो सब उड़ चुका है। विंग को पता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं यूलिंग पेट्रियार्क पता नहीं क्या ही मांग लेंगे उनसे, कौन सा ही चीज़ मांग लेंगे। यही सोच सोच कर इनका पूरा फेस ऐसे डल हुआ है और ये लोग इतना ज़्यादा परेशान है। विंग को बड़ा मज़ा आ रहा था इनको ऐसे देखकर। तो विंग वहाँ पर जाता है। जाने के बाद सबको बो करता है और सब लोग भी उठकर विंग को बो करते हैं। करने के बाद क्लैन लीडर जिन विंग को उसका जो आसन है वो दिखाते हैं और विंग वहाँ पर जाके बैठ जाता है। विंग के चेहरे पर एक मुखौटा था, उसका रोब एकदम ही ब्लैक था। मास्टर लैन कुरैन वहाँ पर थे। लैन क्लैन से बस वो और उनके साथ कुछ डिसिपल्स आए थे और कोई भी नहीं आया था। मतलब वो अपने दोनों नेफ्यू को लैन क्लैन छोड़ कर आए थे। वो लिटरली विंग से, यूलिंग पेट्रियार्क से अपने नेफ्यू को बचा रहे थे, कहीं उनके नेफ्यू यूलिंग पेट्रियार्क के डेमोनिक ऑरा में ना आ जाए। वो अभी अपने दाढ़ी को सहला रहे थे और विंग को देख रहे थे, घूर रहे थे विंग को। विंग ना सबको देखता है, मतलब जितने भी कुल प्रमुख वहाँ पर थे ना, सबको देखता है एक एक करके। और विंग का नज़र मास्टर लैन कुरैन के ऊपर जाके अटक गया था। मास्टर लैन कुरैन विंग के आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे और वो ना अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। विंग ना मास्टर लैन कुरैन को देखकर उस इंसान को याद करने लग गया था जिस इंसान को उसने देखा था क्लैन लीडर नी के साथ। जो इंसान उसके घर दफन टेली पर गया था उससे मदद मांगने के लिए। उसके बाद से विंग ने दोबारा कभी उस इंसान को नहीं देखा है। वो इंसान अपना नाम कुछ बता रहा था। विंग याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या बताया था, लेकिन विंग को याद नहीं आया। बस उस इंसान का वो प्रिटी सा फेस ही विंग को याद है और कुछ भी नहीं। तो विंग अपने माइंड में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता। वहाँ पर बहुत बातें हुआ। विंग को बहुत क्लैन शुक्रिया भी बोल रहे थे। बहुत क्लैन से विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए गए थे। वो सारे गिफ्ट विंग को दिया गया और बहुत सारी बातें हुआ। विंग को ये भी बताया गया कि जो विंग वेन क्लैन को फिर से खड़ा करने के बारे में सोच रहा है, यूलिंग पेट्रियार्क वेन क्लैन को फिर से नई तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। उसके लिए जितना भी हेल्प चाहिए वो सारे क्लैन मिलकर विंग को करेंगे। विंग ने सारे गिफ्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और सबकी बातों को सुन रहा था वो। उसके बाद विंग उठकर खड़ा हुआ और बोला, अब मुझे मेरा प्राइस चाहिए। यह सुनने के बाद सब एकदम शांत हो गए थे। सब शांत हो गए थे। क्लैन लीडर नी थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर वो उठकर खड़े होते हैं, विंग को बो करते हैं और बोलते हैं, यूलिंग पेट्रियार्क को जो चाहिए वो मांग सकते हैं। हम अपना पूरा कोशिश करेंगे यूलिंग पेट्रियार्क का हर मांग पूरा करने का। तो विंग ने बस अपना सर नोट किया और बोला, ज़रूर, मेरा मांग ज़्यादा नहीं है। वो क्या है ना, मैं बहुत ही कम चीज़ों में खुश होने वाला डेमॉन हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग शांत थे और मास्टर लैन कुरैन ना बस विंग को देखे ही जा रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि क्या मांगने वाला है यूलिंग पेट्रियार्क। उसके बाद विंग ने एक बहुत बड़ा अमाउंट सारे क्लैन से मांगा था। बहुत बड़ा अमाउंट था वो। मतलब अगर कोई एक क्लैन से विंग मांगता ना, वो क्लैन एकदम बर्बाद हो जाता। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे क्लैन थे तो सब मिलकर दे सकते थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इससे। मतलब जिन गुआंगशाओ तो अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इतना पैसा। सारे जो कुल प्रमुख वहाँ पर थे ना, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा है। इतना अगर हम देंगे तो हमारा पूरा जो क्लैन है वो तो एकदम ही नीचे चला जाएगा। मतलब
यही सब बोलकर ना सारे क्लैन खुसर फुसर कर रहे थे। तभी कुल प्रमुख जिन उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, येलिंग पैट्रियार्क, आप इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मांग सकते। अगर हमने आपको ये दे दिया तो हम अपने क्लैन को कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। ये सुनकर ना विंग ने हंसा और बोला, कुल प्रमुख जिन, मजाक मत कीजिए, मुझे पैसा चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए वेन रूहान को मारा है। जिन लोहा का कहर आप सबके सर के ऊपर से हटाया है, तो मैंने अपनी तरफ से बार्गेन को पूरा कर दिया है। अब आप लोगों का बारी है और इस टाइम मैं कोई भी ना नकुर नहीं सुनने वाला हूँ। तो जो जिन कुल प्रमुख है, कुल प्रमुख जिन, वो बोलते हैं, येलिंग पैट्रियार्क, आप बहुत दयालु हो। आप इन छोटे छोटे क्लैंस को बर्बाद नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे क्लैंस हैं जो अगर ये अमाउंट पे करने गए तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो विंग ने कहा, मैंने कहा कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड मुझे ये पे करेंगे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ पर इन छोटे छोटे क्लैंस के अलावा भी बहुत बड़े क्लैंस हैं। सब ना एकदम ही चुप हो गए थे। मास्टर लैन क्रैन विंग को गुस्से में देख रहे थे। इतना बड़ा अमाउंट अगर विंग को मिल गया तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अमीर क्लैन बन जाएगा वन क्लैन। सारे कुल प्रमुख मान गए थे। ये डिसाइड हुआ कि जो बड़े क्लैंस हैं वो ज़्यादा पैसे देंगे और जो छोटे क्लैंस हैं वो अपने हैसियत के अनुसार पैसे देंगे। तो उसके बाद सबने पैसे दिए। बहुत सारा पैसा था वहाँ पर, बहुत बड़ा अमाउंट था। वो सब विंग को दिया गया। विंग वो सब कुछ लेकर वहाँ से चला गया था। उसके बाद तो सब एकदम विंग के बारे में बुरा बुरा ही बोल रहे थे। मतलब अब सबको नहीं दिख रहा था कि विंग ने कितना ज़्यादा हेल्प किया है उन लोगों का। सब बस विंग के बारे में बुरा ही बोल रहे थे कि येलिंग पैट्रियार्क कितना बुरा है, उसने हमसे इतना ज़्यादा पैसा लिया है, इतना बड़ा अमाउंट लिया है। वो करना क्या चाहता है? वो क्या पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अमीर क्लैन बनाना चाहता है? कुल प्रमुख जन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि अब तक पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अमीर क्लैन उनका था। लेकिन विंग ने जितना पैसा यहाँ से लेकर गया है ना, वो अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अमीर क्लैन बन चुका है। विंग ने कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं मांगा था। अब लगभग 3 महीने स्किप हो जाते हैं। 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जब वन क्लैन को फिर से बिल्ड किया गया था। फिर से वहाँ पर घर बनाए गए थे, सड़क बनाया गया था, मार्केट बनाया गया था, वन जो महल है उसको ठीक किया गया था और वन क्लैन का एक नाम भी दिया गया था। मतलब वन क्लैन जो था ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये खबर फैल गया था कि वन क्लैन का नाम चेंज हो गया है। वन क्लैन का नाम अब वी क्लैन है। वन क्लैन में ज़्यादा लोग नहीं थे। जितने भी लोग थे ना, उनमें से 80% औरतें और बूढ़े इंसान थे और बच्चे थे और बाकी 20% मर्द थे। लेकिन वहाँ पर येलिंग पैट्रियार्क के होते हुए किसी को क्या ही चिंता होगा। वन क्लैन जो कि अब वी क्लैन बन चुका है, वो हर जगह उसका जो नाम है ना वो फैल गया था और हर कोई देखने के लिए आता था वन क्लैन को। वन क्लैन पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वहाँ पर हर कोई खुश था और हर कोई मतलब अमीर था। विंग ने जो पैसा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से कलेक्ट किया था वो अपने लोगों के अंदर बांट दिया था और लोगों के घर बनाने में, बाजार को तैयार करने में, खेतों में और महल को फिर से बनाने में खर्च कर दिया था। और विंग के पास अभी भी बहुत सारा पैसा था। तो वन चिंग पूरे वन क्लैन को संभाल रही थी। वो यहाँ का क्लैन लीडर तो नहीं थी, बट उससे ही सब कुछ करना पड़ता था। और विंग तो अपने ही कामों में लगा रहता था। पूरे दिन तालिस्मान तैयार करना, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करना, जो कि वन चिंग को बहुत अनॉय करता था। वन चिंग तो कभी कभी बोलती थी, तुम एक क्लैन के लीडर हो, इतने सारे लोग तुम्हारे अंडर है, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ये क्या करते रहते हो हमेशा। लेकिन विंग तो विंग है, वो कहाँ सुनने वाला है वन चिंग का। दूसरी तरफ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वी क्लैन का पूरा जो नाम है ना वो फैल गया था कि वो कितना अच्छे
तरीके से उसको फिर से बनाया गया है, वहाँ पर हर कोई बहुत खुश है और हर कोई अमीर है, वहाँ पर कोई गरीब नहीं है। तो अब क्या हुआ था पता है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो एकदम गरीब इंसान जिनको खाना भी नहीं नसीब होता था, वो सब धीरे धीरे वी क्लैन शिफ्ट हो रहे थे और वी क्लैन भी उनको एक्सेप्ट कर रहा था, जिससे बाकी जो सेक्ट है ना वो ऑफेंड हो रहे थे। लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, उस क्लैन का क्लैन लीडर येलिंग पेट्रियार्क है, वो क्या करेंगे। लेकिन वो सभी येलिंग पेट्रियार्क को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मतलब उनको लग रहा था इससे अच्छा तो वैन रोहान था, जो हर जगह बस तबाही करता था और हर कोई उसका बुराई करता था। लेकिन यहाँ पर हर कोई विंग का तारीफ करता है, तो किसी से भी हजम नहीं हो रहा था। ज़्यादातर जन क्लैन को और लैन क्लैन को, मतलब लैन कुल प्रमुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि ये इंसान कर क्या रहा है, हमारे पैसों को लेकर गया है और लोगों में बांट रहा है पैसों को। विंग बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था, तो विंग ने कहा, वेन चेंग, मुझे थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दो, मुझे थोड़ा घूम कर आने दो। विंग ऐसा ही है, वो लगभग साल के 2-3 महीने हमेशा ही गायब रहता है। मतलब वो इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है और घूमता रहता है आसपास, या फिर कभी कभी वो दूर भी चला जाता है घूमते घूमते, लेकिन वो 2-3 महीने बाद लौट आता है। तो वेंचिंग ने कहा, फिर से? विंग ने कहा, फिर से क्या, मैं लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, मैं कहीं पर भी नहीं गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, घूमना है। तो वेंचिंग ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन कोई मेस क्रिएट मत करना। तो विंग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वेंचिंग ने विंग को बस घूरा और वो चला गया वहाँ से। फिर विंग अपना सामान को पैक करता है, एक पोटली में अपने कुछ सामानों को रखता है और उस सामान को लेकर चला जाता है। महल से बाहर निकलने के बाद विंग को ऐसा फील हुआ कि वो आज़ाद हो गया है। हाँ, उसे ऐसा पसंद नहीं है, एक जगह टिक कर रहना ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे घूमना पसंद है, उसे दुनिया देखना पसंद है, और वो कभी कभी ऐसे निकल जाता है लेकिन वापस अपने घर ज़रूर आता है। तो विंग ने महल की तरफ देखा और बोला, मुझे याद मत करना, मैं थोड़े दिनों बाद लौट आऊँगा। उसने बस महल को देखकर यही कहा और वो बाहर चला गया। विंग ने अपना मुखौटा नहीं पहना था, विंग ने अपने रोब्स को भी चेंज कर दिया था। हालांकि अभी भी उसने एक ब्लैक रोब ही पहना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। फर्स्ट विंग पूरे किशान को घूम कर देखता है, किशान के मार्केटों को भी वो अच्छे से एक्सप्लोर करता है। वो देखता है कि यहाँ पर सारे लोग खुश हैं, और ये देखकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो अब किशान से बाहर जाता है। फर्स्ट तो वो येलिंग ही जाएगा ऑब्वियसली, तो वो येलिंग में जाता है, येलिंग में घूमता है। अच्छे से घूमने के बाद रात हो गया था। उसके बाद विंग ने सोचा कि आज रात वो यहीं पर एक इन में रुक जाएगा। उसने तो फर्स्ट सोचा था कि वो अपने घर मतलब दफन टेली में चला जाएगा और अपने पुराने केव में रह लेगा, लेकिन उसके बाद विंग ने सोचा कि अब वहाँ पर नहीं जाते, एक यिन में ही रह जाते हैं। तो विंग यिन में रह गया था। यिन में रात के डिनर के टाइम विंग ने सुना कि किंगे में कुछ हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं किसी डिमॉन से, किसी राक्षस से। विंग को बड़ा अजीब लगा कि कोई डिमॉन, कोई राक्षस किंगे में है। तो विंग ने सोचा कि वो किंगे में जाएगा और पता लगाएगा कि वहाँ पर क्या है। विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है वो जानने के लिए कि वहाँ पर क्या है ऐसा जो लोगों को इतना ज़्यादा डरा रहा है। क्या वो विंग से भी ज़्यादा डरावना है? विंग ने सोचा कि वो कल सुबह ही किंगे के लिए निकलेगा। तो विंग ने जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने लिए एक जार वाइन लिया और अपने कमरे में चला गया। विंग ने वो वाइन फिनिश किया और सो गया। सोने के बाद सुबह उठकर वो किंगे के लिए निकल गया। दूसरी तरफ गुसू लैंड सेक्ट में लैन कुरैन को भी इस बारे में पता चला कि किंगे में कुछ गलत हो रहा है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं, साथ ही में डरे हुए भी है। लैन कुरैन जानते थे कि नी मिंजू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, लेकिन लैन कुरैन के पास अभी बहुत सारे नए डिसिपल्स थे जो कि एकदम ही छोटे थे। उनको एक लाइव एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको एक असली नाइट हंट में भेजने के लिए लैन कुरैन मतलब तैयारी कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि कोई अच्छा जगह मिले जहाँ पर इन लोगों को एक नाइट हंट के लिए लैन कुरैन भेज सके।
अभी केंगे का जो हालत है, मतलब सारे लोग इतने डरे हुए हैं, तो लैंकुरैन सोचते हैं इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिलेगा। उन्होंने एक पत्र नी मिंजू को भेजा ये परमिशन लेने के लिए कि वहाँ पर लैंड क्लैन के जो डिसेबल्स है वो नाइट हंट के लिए जा सकते हैं या नहीं। नी मिंजू मान गए थे। तो अभी लैंकुरैन अपने उन नए डिसिपल्स को वहाँ पर नाइट हंटिंग के लिए भेज रहे थे और उनके साथ जा रहा था हंगोन जुन उनको संभालने के लिए, क्योंकि ये डिसिपल्स एकदम ही नए थे। उनको संभालने के लिए लानवांगजी जा रहा था। अगर कुछ गलत होता है तो लानवांगजी संभाल लेगा, इसलिए लानवांगजी उनके साथ जा रहा था। हंगोन जुन जा रहा था उनके साथ। लानवांगजी उन डिसिपल्स को लेकर गुसू से निकल गया था किंगे के लिए। दूसरी तरफ विंग भी किंगे पहुंच गया था। किंगे में आने के बाद ना विंग हर किसी से कुछ अलग ही सुन रहा था। हर कोई कुछ अलग ही बता रहा था। कोई बता रहा था कि वो एक बड़ा सा राक्षस है जिसके 4-5 हाथ है। कोई बता रहा था जिसके 7-8 सर है। यही सब बोले जा रहा था और विंग हर किसी के मुंह से अलग अलग बात सुनकर ना कंफ्यूज हो रहा था कि एग्जैक्टली है क्या। वही सेम हाल हमारा लानवांगजी का भी था। वो और उसके साथ जितने भी डिसिपल्स आए थे ना, वो लोग भी दूसरे जितने भी आम इंसान थे जो कंगे के पब्लिक थे, उनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोगों ने क्या देखा है, आप लोग इतने डरे क्यों हो। तो वो ही लोग ना मतलब उल्टे सीधे स्टोरीज बताने लगे। किसी के स्टोरी के साथ किसी का स्टोरी मिल ही नहीं रहा था। तो लानवांगजी भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। लानवांगजी और विंग एक साथ मिलेंगे। विंग तो लानवांगजी को जानता है। विंग को लानवांगजी का फेस याद है, नाम याद नहीं है, बट लानवांगजी विंग को नहीं जानता। लानवांगजी तो यिलिंग पेट्रियार्क को जानता है, जिसका फेस उसने देखा ही नहीं। हाँ, उसके लिप्स को और मॉल को ज़रूर देखा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लानवांगजी विंग को पहचान पाता है या नहीं, और उनका फर्स्ट मीट कैसा होता है, कैसे मिलेंगे वो दोनों। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है आज का एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और इन आवाज़ों को मैं नहीं रोक सकता हूँ, तो इसको ना इग्नोर कीजिए। बाय बाय।